Assalamualaikum everyone. Again, we are here with another video of chapter number 13 in first year physics, and that comes under a heading of Michelson interferometer. Michelson interferometer. This is the topic from chapter number 13 in first year physics. माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने क्या करना है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is used to study the phenomenon of interference in light waves. Which is used to study the phenomenon of interference in light waves. लाइट वेव्स के अंदर जो भी इंटरफेरेंस होती है उसके फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर का नाम देते हैं, जो बेसिकली आपके पास यूज होता है लाइट की इंटरफेरेंस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बातें हैं जो आपने सीखनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर हमें चाहिए होते हैं दो ग्लास स्लैब्स। इसके अंदर मुझे चाहिए दो ग्लास स्लैब्स। दो ग्लास स्लैब्स, और वो दोनों ग्लास स्लैब्स 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। ऐसे आई हैव टू मेक देम अलाइन ये दो ग्लास स्लैब्स हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे दो ग्लास स्लैब्स रख दिए। इसमें से ये जो पहला वाला है ना, ये सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड होता है, तभी इस पे मैं एक डबल लाइनिंग बना रहा हूँ। ये सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड है और इसको हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर। दूसरा वाला जो है ना, उसको हम कहते हैं कंपनसेटर। ये जो मैंने इसमें पर्पल कलर की लाइन बनाई है, इसको हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर। और ये जो दूसरा वाला है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटर। ये कॉम्पनसेटर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है एक मिरर, और यहाँ पर भी लगा हुआ है एक मिरर। तो ये दोनों मिरर्स हैं। ये भी एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है। इसको कहते हैं फिक्स्ड मिरर। इसको कहते हैं मूवेबल मिरर। एक फिक्स्ड मिरर है, एक मूवेबल मिरर है। सही भाई। अब आपने देखना है कि यहाँ पे होगा क्या। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और ये दोनों मिरर्स आपके पास एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले यहाँ पे आएगी एक बीम ऑफ लाइट। उसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लैक कलर से शो करूँ।
तो मेरे पास यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट आएगी, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है। जैसे ये बीम ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ से दो काम होंगे। पहला काम आपके पास क्या होगा कि ये अंदर बैंड हो जाएगी। अब ये लाइट यहाँ से बैंड हो गई अंदर, ठीक है। ये बीम स्प्लिटर है। अब यहाँ से लाइट आपके पास क्या हो गई है, बैंड। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम हुई है, ये बीम स्प्लिटर की साइड चेंज है, यानी कि बीम स्प्लिटर इस तरफ है, यहाँ से बीम स्प्लिट होगी, तो मैंने इसको इस तरफ बना दिया है, वो वाला साइड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट आई तो लाइट आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन क्यों चेंज हुई, क्योंकि लाइट बैंड होती है। तो आपके पास यहाँ से लाइट बैंड हुई है, तो यहाँ से लाइट बैंड हुई। अब जब यहाँ से लाइट बैंड होगी तो याद रखिएगा वो दो हिस्सों में टूटेगी, उसका एक हिस्सा आगे बढ़ेगा। अब देखें मैं किस तरह बढ़ा रहा हूँ, इसका एक हिस्सा बढ़ेगा आगे, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा और मिरर पे जाके टकराएगा परपेंडिकुलरली। अब जिस तरह ये टकरा रहा है परपेंडिकुलरली, उसी तरह ये वापस आएगा, और वापस आने के बाद ये बीम स्प्लिटर के ऊपर आ जाएगा। जबकि दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा बीम स्प्लिटर से टकराएगा, टकराने के बाद अंदर रिफ्लेक्ट होगा और फिर मिरर पे जाएगा, और फिर मिरर से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करके वापस आएगा, और वापस आने के बाद दोबारा बीम स्प्लिटर पे जाएगा, तो यहाँ से दो मीनिंग। इसका मतलब जो रे आगे बढ़ रही है वो भी रिटर्न होने के बाद बीम स्प्लिटर पे आ रही है, और जो रे अंदर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये वाली, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ मजीद क्योंकि मुझे क्लियर नहीं बनती हुई नजर आ रही है। दिस वन काइंडली जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ये वाली रे जब बीम स्प्लिटर से टकराएगी तो ये अंदर ही अंदर रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे अंदर ही रिफ्रैक्ट हो रही है, और अब ये ऊपर मिरर पे जाएगी, और ये इसी तरह वापस आएगी और यहाँ पे आ जाएगी बीम स्प्लिटर पे, ठीक है। तो बीम स्प्लिटर के ऊपर दो रेज आ रही है, एक वो जो ऊपर से टकरा के आ रही है और एक वो जो फिक्स मिरर से टकरा के आ रही है। तो बीम स्प्लिटर के ऊपर आपको दो वेव्स मिलेंगी, और ये दो वेव्स यहाँ पे यूजर की आई मौजूद है, और जब ये इंसानी आंख पे पड़ेंगी तो उसको बीम स्प्लिटर पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो बीम स्प्लिटर पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हुए आपको नजर आएंगे, ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास याद रखिएगा बीम स्प्लिटर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये पार्शियली सिल्वर्ड है, इसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना और रिफ्रैक्ट करना। तो इसका एक हिस्सा आगे की तरफ ट्रेवल कर जाएगा, और कुछ हिस्सा इसका अंदर से टकरा के वापस आएगा, और इसके साथ वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगा। फिर मिरर उससे रिफ्लेक्ट करेगा जो वापस बीम स्प्लिटर पे आएगा, और जहाँ दोनों कंबाइन होंगे, वहाँ कंबाइन होने के बाद रिजल्ट में आपको मिलेंगे इनके इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इनके इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आएंगे दोनों के अलग ही, और वो बीम स्प्लिटर पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपके पास मान लूँ कि L1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ कि L2 है, ठीक है। तो याद रखिएगा L1 L2 के बराबर है, पहला क्वेश्चन मैंने पॉइंट लिखा, इफ L1 इज इक्वल टू L2, यानी कि जो डिस्टेंस ऊपर वाली रे ने कवर किया वही डिस्टेंस नीचे वाली रे ने कवर किया, तो दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सी फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो जब L1 L2 के बराबर होगा तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, जब पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब हमने क्या किया, हमने इस मूवेबल मिरर को मूव करवाना है, क्योंकि मूवेबल मिरर को मूव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसको मूव करवाना है। मूवेबल मिरर को हम मूव करवा रहे हैं बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू
λ/4। हम इसको λ/4 मूव करवा रहे हैं, यानी कि ये जो मूवेबल मिरर आपको नजर आ रहा है ये वाला, दिस वन, इसको हम λ/4 पे मूव करवा रहे हैं। अब देखें किस तरीके से काम होगा। ये आपके पास मूवेबल मिरर है, इसको हम ऊपर मूव करवा रहे हैं λ/4। जब ये ऊपर जाते हुए λ/4 कवर करेगा तो नीचे आते हुए भी λ/4 कवर करेगा। तो ऊपर जाते हुए भी λ/4, नीचे आते हुए भी λ/4। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/4 प्लस λ/4 के सम के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ऊपर जाते हुए भी λ/4, नीचे आते हुए λ/4, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो दोनों बराबर थे, लेकिन हम मूवेबल मिरर ऊपर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब उसका कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो जब आप मूव करवा रहे हैं उसको λ/4, तो ऊपर जाते हुए वो λ/4 कवर करेगा, नीचे आते हुए λ/4 कवर करेगा। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो λ/4 के सम के बराबर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड करके, यानी कि x प्लस एक्स 2x के बराबर होता है, जब इनको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 2λ/4। 2λ/4 का मतलब λ/2, तो पार्ट डिफरेंस λ/2 आया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं। अब मैं मूवेबल मिरर को मूव करवा रहा हूं, अब मैं मूवेबल मिरर को मूव करवा रहा हूं बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू λ/2। अब मूवेबल मिरर λ/2 के डिस्टेंस पे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इस वक्त मूवेबल मिरर, इसको ऊपर जाते हुए λ/2 दिया, नीचे आते हुए भी λ/2 लिया। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2, विच मेक्स 2λ/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस बन गया लैम्डा। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और रिजल्ट में क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह जब हम मूवेबल मिरर को ऊपर नीचे करते रहेंगे तो कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं डिस्ट्रक्टिव, और इसी तरह रिस्पेक्टिवली हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ। अब इसके अंदर जो हम देखेंगे वो आपके पास है इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ। फर्स्ट कर लें कि x एक डिस्टेंस है, which is moved by movable mirror. x is the distance which is moved by movable mirror। तो आपके पास ये मिरर यहाँ पर है, फिर ये मिरर यहाँ पे आया, इसको हमने x डिस्टेंस पे ऊपर मूव किया। जब ऊपर जाते हुए x कवर करेगा तो नीचे आते हुए भी x कवर करेगा। तो इसका पार्ट डिफरेंस x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x। x वो डिस्टेंस है जो मूवेबल मिरर कवर कर रहा है मूव करने के लिए। तो जब ये ऊपर जाएगा तो x लेगा, नीचे आएगा तो x लेगा, x प्लस एक्स 2x। लेकिन हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, m लैम्डा। यहाँ पे मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव की इक्वेशन लगाऊंगा क्योंकि हमें बुक में कंस्ट्रक्टिव की गिवन है, लेकिन हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, m लैम्डा। इक्वेट करते हैं इनको, जब इनको इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी दैट। इनको इक्वेट करके मुझे मिला 2x इक्वल टू m लैम्डा। तो x बराबर आ गया m लैम्डा अपॉन 2। ये वो फॉर्मूला है जिससे हम पाथ सॉरी माइकल्स इंटरफेरोमीटर में वेवलेंथ निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो माइकल्स इंटरफेरोमीटर में अगर हमें वेवलेंथ गिवन है तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस गिवन होगी तो वेवलेंथ आ जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला x इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन 2। तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस है 2x, पार्ट डिफरेंस m लैम्डा, इक्वेट करेंगे तो 2x इक्वल टू m लैम्डा, तो x इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन 2। मेरे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ। तो याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल गई m लैम्डा अपॉन 2 के बराबर। दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने आपके पास यहाँ परफॉर्म किया, और इसको हम कहते हैं आम ज़बान में माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट्स। ये एक सेकंड एक्सपेरिमेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया।